नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आज गुरुवार है, रात के 10 बज चुके हैं, यानी वो समय जब आप देखते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहां हम बताएंगे आपको वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपके जीवन पर सीधा असर। होटल और रेस्टोरेंट की जबरन सर्विस चार्ज वसूली से अगर आप परेशान हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। होटल और रेस्टोरेंट्स में सर्विस चार्ज के बढ़ते बवाल पर सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। जबरन सर्विस चार्ज को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार ने सर्विस चार्ज को अवैध बताते हुए इसे तुरंत रोकने का आदेश दिया है। सरकार अब ग्राहकों को जल्द ही कानूनी अधिकार देने पर विचार कर रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को ऐसी ढेरों शिकायतें मिली थीं कि होटल और रेस्टोरेंट्स जबरन सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं। इन शिकायतों के बाद ही उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बैठक बुलाई थी। मंत्रालय ने कहा कि सर्विस चार्ज पूरी तरह से स्वैच्छिक है। अगर आप भी यात्रा में अपने साथ ज़्यादा सामान लेकर चलते हैं तो आपके सफ़र के आनंद में बाधा होने वाली है। सफ़र का आनंद आधा होने वाला है। रेल मंत्रालय ने ट्रेन में अब हवाई जहाज की तरह एक्स्ट्रा लगेज के ले जाने पर चार्ज वसूला जाएगा, ये फैसला किया है। और अगर आप बिना बुकिंग के अतिरिक्त सामान ले जाते हुए पकड़े जाते हैं तब आपको जुर्माने के रूप में लगेज की सामान्य दर का 6 गुना अधिक भुगतान करना होगा। लगेज के लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपये है। रेल मंत्रालय के मुताबिक एसी फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वाले यात्री अपने साथ 70 किलोग्राम तक का लगेज फ्री ले जा सकते हैं। एसी 2 टियर के लिए ये सीमा 50 किलोग्राम है और एसी 3 टियर, एसी चेयर कार और स्लीपर क्लास के लिए 40 किलोग्राम है। सेकंड क्लास में 35 किलो तक का सामान यात्री अपने साथ ले जा सकते हैं। नए नियम लागू होने के बाद ट्रेन में फ्री सीमा से ज़्यादा सामान के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आप भी ऑनलाइन ऑर्डर कर फूड मंगाते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अपने स्विगी वन मेंबरशिप प्रोग्राम को सब्सक्राइब करने वाले यूज़र्स को ज़्यादा बेनिफिट देने की घोषणा की है। इस प्रोग्राम के तहत यूज़र्स को अब 10 किलोमीटर के दायरे में सभी रेस्टोरेंट से अनलिमिटेड डिलीवरी हासिल होगी। स्विगी इंस्टामार्ट पर मेंबर्स दैनिक वस्तुओं, फल और सब्जी, बेबी प्रोडक्ट, पर्सनल केयर, होम यूटिलिटी आदि कैटेगरी में हज़ारों उत्पादों पर एक्सक्लूसिव ऑफर्स के साथ बचत कर सकेंगे। इस प्रोग्राम के लिए मेंबर्स को 12 महीने के लिए 899 रुपये देने होंगे। वहीं 3 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन फीस 299 रुपये है। महंगाई रोकने के सरकारी प्रयासों के आगे खड़ी हुई नई मुश्किल टमाटर की कीमतों ने चिंता बढ़ा दी है। देश में टमाटर की औसत खुदरा कीमत 1 महीने पहले की तुलना में 70% बढ़ गई है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक टमाटर की खुदरा कीमत इस समय बढ़कर औसत 54 रुपये प्रति किलो हो गई है। दिल्ली को छोड़कर टमाटर की खुदरा कीमतें अन्य मेट्रो शहरों में 77 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। सरकार के अनुसार टमाटर की संभावित कम आपूर्ति के कारण यह तेजी आई है। 4 शहरों पोर्ट ब्लेयर, शिलोंग, कोट्टायम, पठानमथिट्टा में टमाटर की खुदरा कीमतें 100 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक चल रही थी। प्रमुख उत्पादक राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में खुदरा कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टर्स नहीं बेच सकेंगे महंगी ब्रांडेड दवाएं, क्योंकि पेशेवर आचार संहिता में ये प्रावधान शामिल हो गया है। अब डॉक्टर मरीजों को महंगी ब्रांडेड दवा नहीं बेच सकेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने डॉक्टरों के लिए बनाई गई पेशेवर आचार संहिता में ये प्रावधान किया है। हालांकि डॉक्टरों को अपने मरीज के लिए दवा बेचने की कोई मनाही नहीं है। आयोग की हाल ही में जारी आचार संहिता के मसौदे में कहा गया है कि डॉक्टर दवा की खुली दुकान नहीं चला सकते हैं और न ही मेडिकल उपकरण बेच सकते हैं। डॉक्टर्स सिर्फ उन मरीजों को ही दवाएं बेच सकते हैं जिनका इलाज वह खुद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि मरीजों का शोषण न हो। हवाई यात्रा की योजना बनाने वालों के लिए एक अच्छा मौका है। विस्तारा ने शुरू की है अर्ली मानसून सेल। विस्तारा एयरलाइंस ने अर्ली मानसून सेल की शुरुआत की है। इस सेल का फ़ायदा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही नेटवर्क पर मिलेगा। अगर आप 20 जून से 31 दिसंबर 2022 तक के बीच में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो इस सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। सेल 2 जून की रात 12 बजे से ये शुरू हो चुकी है और 3 जून की रात 12 बजे खत्म होगी। इस सेल के तहत आपको घरेलू रूट पर 1699 रुपये में इकोनॉमी क्लास की टिकट मिलेगी। अगर आप प्रीमियम इकोनॉमी में सफ़र करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3459 रुपये में टिकट मिलेगा। अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो भी आपके लिए ये सेल फायदे का सौदा साबित होगी। इंडियन बैंक कस्टमर्स के लिए एक अच्छी खबर है। एफडी पर अब पहले से ज़्यादा ब्याज मिलेगा।
सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। बैंक ने अपनी 2 करोड़ रुपए से कम वाली फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। इसका मतलब कि अब कस्टमर्स को पहले के मुकाबले ज़्यादा ब्याज मिलेगा। इंडियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक नई ब्याज दरें 1 जून 2022 से लागू हो चुकी हैं। बैंक ने बताया कि 7 दिन से लेकर 29 दिन वाली एफडी पर 2.80% ब्याज मिलेगा, 30 दिन से लेकर 45 दिन पर 3% और 46 दिन से लेकर 90 दिन पर 3.25% ब्याज मिलेगा। ग्राहकों को 91 दिन से लेकर 120 दिन पर 3.5% और 121 दिन से लेकर 180 दिन पर 3.75% की दर से ब्याज मिलेगा। 1 जुलाई से पहले ज़रूर करा लें अपने पैन को आधार के साथ लिंक, वरना भरना पड़ेगा ज़्यादा शुल्क। अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो अभी करा लीजिए। पैन को आधार से लिंक कराना 31 मार्च 2022 तक पूरी तरीके से फ्री था, लेकिन 1 अप्रैल से ऐसा करने के लिए 500 रुपये का शुल्क लग रहा है। अगर आपने 30 जून 2022 तक आधार को पैन से लिंक नहीं कराया तो आपको 1 जुलाई 2022 से 2 गुना पैसा खर्च करना होगा। CBDT के मुताबिक अगर टैक्स पेयर्स 1 जुलाई या उसके बाद अपने पैन से आधार कार्ड को लिंक करेंगे तो उन्हें 500 की जगह 1000 रुपये का शुल्क देना होगा। 31 मार्च 2023 तक अगर टैक्स पेयर्स आधार और पैन को लिंक नहीं करा पाते तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। आधार के साथ पैन लिंक नहीं होने पर आप म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता, बैंक खाता खोलने जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सब के लिए पैन की ज़रूरत होती है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में फिर मचा कोहराम। बिटकॉइन की हालत और ख़राब हो गई है। दुनिया की सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की ताज़ा कीमतें $30,000 के नीचे आ चुकी हैं। आज बिटकॉइन की कीमत 6% की गिरावट के साथ $29,775 पर ट्रेड कर रही थी। अपने उच्चतम स्तर $69,000 से बिटकॉइन की ताज़ा कीमत इस वक्त 35% नीचे है। बिटकॉइन के अलावा दुनिया की दूसरी सबसे चर्चित क्रिप्टो करेंसी ईथर की कीमतों में आज 5% की गिरावट देखने को मिली। गुरुवार की सुबह गिरावट के साथ ईथर $1,826 पर ट्रेड कर रही थी। ठीक यही ट्रेंड शिबैनलू की कीमतों में भी दिखाई दिया। इस क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों को आज 7% का नुकसान हुआ। दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप इस दौरान 6% घटकर 1.29 लाख करोड़ रह गया। किया इंडिया ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार EV6 को भारतीय बाजार में पेश कर दिया। किया इंडिया ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार EV6 को आज पेश किया है। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत करीब 60 लाख रुपए है। किया EV6 एक बार फुल चार्ज होने पर 528 किलोमीटर तक का सफ़र तय करेगी। इसमें 77.4 किलोवाट की बैटरी लगी हुई है। किया EV6 में सेफ्टी के लिए 8 एयरबैग दिए गए हैं। कार में रिमोट फोल्डिंग सीट्स हैं। कंपनी का दावा है कि इस कार को भारतीय रोड्स के मुताबिक तैयार किया गया है। कंपनी को इस कार के लिए अब तक 355 यूनिट की प्री बुकिंग मिल चुकी हैं। इलेक्ट्रिक कार की डिलीवरी सितंबर 2022 से शुरू होगी। चलिए अब नज़र डालते हैं IPO अपडेट्स पर। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट भी अपना IPO लाने जा रही है। कंपनी ने IPO लॉन्च करने से पहले कारोबार को रीस्ट्रक्चर करने की योजना बनाई है। कंपनी रिफर्बिश्ड सर्विस प्रोवाइडर के साथ पार्टनरशिप तलाश रही है और इस बिजनेस को चलाने के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन मॉडल पर निर्भर रहने की बजाय ऑफलाइन रिटेल चैनलों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहती है। वाइन बनाने वाली कंपनी सुला वाइन यार्ड्स पूंजी बाजार से 1200 से 1400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इसके लिए कंपनी जल्द ही अपना IPO लेकर आ सकती है। प्रस्तावित IPO के लिए IIFL, कोटक महिंद्रा कैपिटल और CLSA को बैंकर के तौर पर नियुक्त किया गया है। जल्द ही कंपनी सेबी के पास अपनी अर्जी दाखिल कर सकती है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो हमारी और आपकी ज़िंदगी पर असर डालती हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें Money9। और हाँ, चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।